स्वागत है आप सभी का इस प्यारी प्यारी रीडिंग में। हम देखते हैं आज के दिन आपके पर्सन आखिरकार सोच क्या रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताती हूँ। ये ना ही आपके पर्सन का अक्षर है ना ही आपका अक्षर है। आपको जो भी लेटर एक से ज़्यादा अगर आपको अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं, आपको उन लेटर्स को चुनना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखना है, ठीक है ना। तो जैसे इंट्यूशन के हिसाब से मैं रैंडमली लेटर्स को लूँगी, ठीक है। आप देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए, बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आई। आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कहती है कि इस फेस्टिवल में अराउंड दिवाली या इसी वीक में आप दोनों की बातचीत हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये भी चांसेस है कि ये पर्सन अगर इंट्यूशन सही भी नहीं बोल रही है तो भी आपको कांटेक्ट कर दें, बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। दे आर सो डेस्परेट बिकॉज दे मिस यू अ लॉट। इसकी बारी आई। दे आर मिसिंग यू। अभी करेंटली जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, आपकी याद इनको ज़रूर आ रही है। आपकी याद को ताज़ा करने के लिए ये पर्सन आपकी दी हुई कोई भी चीज़, कोई भी गिफ्ट बार बार देख रहे हैं, बार बार उसको अपने मन के सामने, अपनी आंखों के सामने ला रहे हैं। इट मीन्स आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके लिए क्रेविंग्स भी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हो सकता है ये आपको कोई मैसेज या लेटर लिख के ज़रूर भेजें। एच। ऐसा लगता है कि ये ना बिल्कुल हार चुके हैं, ठीक है। ये हार चुके हैं पर्सन आपको समझाते समझाते, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बात को नहीं मानते हो। एच वाले जो लेटर है उनको ऐसा लगता है कि आपको कितना भी समझा लिया जाए, आप करोगे अपने दिल की ही, ठीक है ना। आपको कितना भी समझा लिया जाए, आप करोगे अपने दिल की ही। वरना क्या होता है ना, इस रिश्ते में आपके पर्सन जब आपसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आप उनकी बात मानोगे और आप नहीं मानते हो, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे एम की बारी आ गई है। इट फील्स लाइक ये पर्सन अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। इट फील्स लाइक कोई भी रिलेशनशिप में ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी नीड्स सबसे ज़्यादा पहले पूरी हो, ठीक है ना। ये ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या इनकी तरह, इनकी अकॉर्डिंग रिलेशनशिप नहीं चला, तो इनको जब तक कुछ मिले ना रिलेशनशिप से, ये गिवर नहीं है, ये सीकर है, ठीक है। एंड यू आर द गिवर। तो इनको एक आदत पड़ गई है आपसे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने की। अदरवाइज दे थिंक दैट कि दिस इज़ नॉट लव। एन की बारी आ गई है, ठीक है ना। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं। नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिवली सोचते हैं। इसकी वजह से ना क्या होता है कि जो चीज़ें सही भी हो रही हो, ये उस पर डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है कि आप पे शक भी करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ पॉजेसिव। आई डोंट नो वाई, आई थिंक दैट ये पर्सन पॉजेसिव है। जेड की बारी आ गई है। देखो, ही और शी इज़ द पर्सन जो आपके साथ बिल्कुल लास्ट तक रहेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है दिस पर्सन हैज़ चीटेड यू और आपको पता चल गया है, पर दे आर गोइंग टू कम बैक। दिस इज़ नॉट दैट पर्सन कि वो आपकी लाइफ से एग्जिट ले चुके हैं तो कभी नहीं आएंगे। मतलब दिस पर्सन विल कीप कमिंग बैक टू यू। जब तक आप उनको, मतलब कहते नहीं, आप 15 साल बाद भी या 25 साल बाद भी, 1000 साल भी मिलोगे, दे विल बी लाइक आई स्टिल लव यू, ठीक है। ओ, इनफाइनाइट कनेक्शन है, ये इनफाइनाइट एनर्जी है। आप दोनों अभी तक भी एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए, ऐसा लगता है कि आप सेपरेट नहीं होगे कभी भी। ये कनेक्शन इमोशनली इतना ज़्यादा फुलफिलिंग है कि आप अपने पर्सन के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वो जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके पर्सन ही आपको दे सकते हैं। टी की बारी आ गई है। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि आपके पास या आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन है जिस पे बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, और दोनों ही ऑप्शन इतने ज़्यादा क्लोज्ड है, ऐसा लगता है 50-50 है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कौन से ऑप्शन को चुना जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो यू आर कन्फ्यूज्ड, और आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप दोनों की चीज़ें आप लिख कर बैठोगे। देखो, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ अपना फ़ैसला लेने का। आप उसके साथ जाओ जहाँ आपको लगे कि
आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल आराम से आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है। जे की बारी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है कि ये पर्सन ऑनलाइन है, पर ये आपसे बात नहीं करते सीधे मुंह। आपको भी पता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है उनकी लाइफ में, ठीक है, जो ये आपको बताना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि आप पहले की तरह बहुत ज़्यादा कंप्लेन करोगे या फिर आप उनकी गलतियाँ निकालोगे, इसलिए ये पर्सन इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं। ई की बारी आ गई है। देखिए, ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ई में थर्ड पार्टी सिचुएशन के होने के कारण यहाँ पे आप दोनों की चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो किसी और के इशारों पे नाचते हैं, यानी कि इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता। आप सोच रहे हो कि शायद ये पर्सन दूसरों की वजह से ही आपसे लड़ाई करते हैं और दूसरों के कहने पर ही आपको उस नज़र से देखते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर अभी भी है, कुछ टाइम के लिए वो एनर्जी दिखाई दे रही है। डी, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई के बाद हर बार आप जाते हो, किसके साथ कौन कौन सा लेटर रेजोनेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में लेटर्स लिखना ज़रूर। एंड आप हर बार जाते हो, आप हर बार रियूनियन के लिए ही जाते हो, आप हर बार सरेंडर करते हो इनके सामने, पर आपको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि मेरी क्या वैल्यू है, क्या मुझे कोई मनाने वाला नहीं है, क्या मुझे कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। ये सवाल आपके मन में आ रहा है। एंड आई थिंक इस बार भी आपको ही ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, एंड बट आपका ये डिसीजन गलत होगा, यहाँ पे आप रुक जाइए। एल की बारी आ गई है। ये पर्सन आपको सब कुछ दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, लव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर ऐसा लगता है फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्लानिंग होनी ज़रूरी है। दोनों के बीच में फ्यूचर को लेके बातें नहीं हुई है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो घर वालों को लेके हो। आई थिंक आपको टाइम आ गया है कि आप दोनों ही इसी बारे में डिस्कशन कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को अभी क्लियर नहीं है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई डिफरेंस है। तो आप अभी से क्लियर कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बात पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला है या हो गया है, जिसकी वजह से आप सेपरेट हो, ठीक है ना। चलिए, आर, आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में यहाँ पे सब कुछ बहुत रोज़ी रोज़ी था, बहुत अच्छा था, ऐसा लगता था परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर, पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लूजिंग देयर इंटरेस्ट, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा रूड हो गए हैं। पहले से जैसे ही आपको ट्रीट करते थे वैसे ही ट्रीट नहीं कर रहे। पर द थिंग इज़, मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई इमोशनल बर्डन है, कोई बैगेज है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं। मेक श्योर आप दोनों इस बारे में बैठ के बात ज़रूर करो, क्योंकि ये जो रीज़न है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम है, ये इसलिए है कि इनकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है। वाई पे हम आ जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं ये पर्सन एक बारी में ही बात सुनते। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आप बोलो ना, आपको 100 बार रिपीट करनी पड़ती है, तब जाके इस पर्सन के पल्ले पड़ती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी 100 बार आप रिपीट मत करो, क्योंकि ये साइकिल टूटने नहीं वाला है, साफ सीधी बता रही हूँ। आप एक काम कर सकते हो, एक बार बोल के आप चुप हो जाओ। अगर वो चीज़ वो फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बहुत बढ़िया, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपने आप को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट कर रहे हो। डब्ल्यू की बारी आ गई है। स्टिल मुझे इसमें लगता है दोनों चीज़, दो ऑप्शंस है, आइदर योर फैमिली और योर पर्सन, करियर और योर पर्सन, या फिर बिटवीन टू पर्सन्स। तो यहाँ पे ये भी एक लड़ाई चल रही है, दिल वर्सेस दिमाग। मुझे लगता है कि आपको फैसला इसमें दिल से ना लेकर दिमाग को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ों पे आप इंसान को जज कर रहे हो, देख रहे हो, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपको स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपका करियर सैक्रिफाइस हुआ है। तो आपको स्टेबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से अपना फैसला करना चाहिए। एक्स, इस समय बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा, यहाँ पे इट्स नॉट योर टाइम, इट्स नॉट योर डिवाइन टाइमिंग। इस वक्त बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। अभी आपको बात नहीं करना, ना ही आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे। इट्स नॉट योर टाइम, अगेन रिपीटिंग, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ब्रोकन योर ट्रस्ट, एंड दोबारा से आपको हील होने के बाद ही यहाँ पे कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए। जी में, पास्ट पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। इनको हो सकता है कि आपने खुद से दूर किया हो या इन्होंने आपको दूर किया हो, कहीं ना कहीं किसी ने किसी को तो ब्लॉक किया है,
पर दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। एंड आई थिंक वो जो वेटिंग एनर्जी है वही कन्फेशन में बदलने वाली है उनकी तरफ से। कम्युनिकेशन फॉर यू इज़ कमिंग इन अ वेरी हम्बल वे। हम्बल वे हो सकता है इनके फैमिली की तरफ से आए, हम्बल वे हो सकता है उनके बड़े की तरफ से आए, बट स्टिल इट इज़ कमिंग। अच्छा, ये इस चीज़ को सरप्राइज़ रखना चाहते हैं। सी के पास आ जाते हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज़ प्लेइंग अ गेम। आपको लगता है कि कभी ये पर्सन बहुत प्यार से बात करने लगते हैं, कभी ये पर्सन बिल्कुल उखड़े उखड़े से हो जाते हैं। आई थिंक ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जब इनके लिए पॉसिबल हो तभी बात हो रही है, वरना ये आपकी फीलिंग्स को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो, इसी वजह से आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। सावधान हो जाओ, ठीक है, सोच समझ के, ऑब्जर्व एंड देन डिसाइड। क्यू वाली एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आती है इनकी फैमिली को लेके, ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और आप डिटेक्टिव बन के, मुझे लगता है कि इनके पीठ पीछे इनके सोशल मीडिया से या इनके म्यूचुअल फ्रेंड से जानने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक आपको देखना चाहिए, ट्रुथ आपके सामने है, थोड़ा आँख खोल के देखिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। वी वाली एनर्जी, आई थिंक यू गाइज वर फ्रेंड्स और आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप के बाद वो जो फ्रेंडशिप थी वो भी नहीं रही है, वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग इन योर वे। आप अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो इस चक्कर में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बी, ठीक है, ओके, बी वाली एनर्जी हमारे पास आ गई है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो बिकॉज ऑफ फैमिली डिफरेंसेस या जो भी कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दोनों को इस समय अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, वरना फैमिली की तरफ से भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यू की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। इस वक्त पता नहीं क्यों यू वाले जो हैं अपने सेपरेशन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यू थिंक दैट जब से आपके पर्सन गए हैं आपकी लाइफ में बहुत शांति है और आप कुछ टाइम के लिए अभी सिंगल रहना चाहते हो, किसी भी पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पी की बात आ गई है, ठीक है। आई थिंक आपकी शादी की बात चल रही है, पेरेंट्स की तरफ से लव मैरिज तो नहीं या फिर अरेंज्ड मैरिज, या हो सकता है आपके घर पे मान गए हैं, यू गाइज आर वेरी हैप्पी, या फिर ये हो सकता है आपके पर्सन बिना बताए आपसे एंगेज, आपको बिना बताए किसी से एंगेजमेंट कर चुके हैं। यू आर लाइक अब लेट गो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। के बारे में बता देती हूँ, यू आर मिसिंग योर एक्स कभी कभी, पर आप उनके पास जाना नहीं चाहते बिकॉज प्रेजेंटली है कोई आपकी लाइफ में जो अभी आए हैं। आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जो था उससे लाख गुना बेटर है चीज़ें। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एफ़ में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप है पर फिर भी आप उससे दूर इसलिए भाग रहे हो क्योंकि यू थिंक अभी पैसे कमाने का, जोड़ने का टाइम है, बिकॉज यू नो आपने अभावी देखी है, यू नो दैट कि अगर मैं कुछ ना करूँ तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। एक ही बार यहाँ पे आ गई है, कैंडल ख़त्म हो रही है, मैं कैंडल को नीचे रख देती हूँ और फिर प्रेडिक्ट करती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ए नाम के जितने भी व्यक्ति हैं उनका हो सकता है कि जन्मदिन आने वाला है, तो अपने मतलब कहते नहीं बर्थडे रेजोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद को चेंज करने की या कुछ नई हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ईवल आई से दूसरों से बचा के रखेगा। आपके बारे में अगर गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही है उस पर ध्यान मत रखिए क्योंकि यू आर डूइंग गुड, इसलिए लोगों को आप नोटिस हो रहे हो। सो ये रही आपकी रीडिंग, सभी मैंने अल्फ़ाबेट्स की रीडिंग कर दी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। न्यू रीडिंग का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख के ज़रूर जाना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली, बाय बाय एंड टेक केयर। 14 दिख गया है, कमेंट सेक्शन में लिख देना।